हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलडीपीसी कोड, जो कि एरर करेक्शन कोड के अंडर हमारा आता है। एलडीपीसी मतलब लो डेंसिटी पैरिटी चेक। हमने इससे पहले हैमिंग कोड डिस्कस किया था। हैमिंग कोड में भी हम एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनाते थे और पैरिटी बिट्स को इंसर्ट करते थे, बट उसमें हमने देखा था कि वो मल्टीपल बिट्स को करेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा एरर्स को। उसके साथ साथ उसमें जो नंबर ऑफ वंस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो कि डिपेंडेंट थे पैरिटी पे वो बहुत ज़्यादा थे, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लो डेंसिटी की तरफ आए। हमने बेसिकली टेनर ग्राफ को एक्सपैंड किया, नंबर ऑफ चेक नोड्स बढ़ा दिए और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे हैमिंग कोड में 2 की पावर में ही हम हैमिंग पैरिटी बिट्स डालते थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रैंडमली हम डालते पैरिटी बिट्स सच दैट हमारी डेंसिटी कम हो, साथ साथ एरर करेक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाए। एलडीपीसी में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम, एक होता है मैसेज पासिंग एल्गोरिथम। ये जनरली कम यूज़ होता है, ज़्यादातर हमारा मैसेज पासिंग एल्गोरिथम होता है, बट दोनों को हम अच्छे से चेक करेंगे, देखेंगे। ये हमारा यूज़ होता है बीएससी, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में। चैनल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एन हमारा 6 है, मतलब कोड वर्ड की जो लेंथ है वो 6 है। डब्ल्यू आर का मतलब नंबर ऑफ वंस इन वन रो। एक रो में कितने वंस होंगे, तो हर एक रो में 3 वंस होंगे, आप चेक करो। और डब्ल्यू सी मतलब हर एक कॉलम में कितने वन होंगे। बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम में 3 वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं। तो डब्ल्यू सी हमारा क्या है, नंबर ऑफ वंस इन ए कॉलम, जो कि 2 है। आप हर एक कॉलम में देखो 2 वंस होंगे। ये हमारी पैरिटी चेक मैट्रिक्स है। हम टैनर ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे हमने हैमिंग कोड के लिए बनाया था। तो अब आप देखो M1, ये हमारे ऐसे लिखा जाता है M1, M2, M3, M4, M5 एंड M6। तो आप देखो M1, M2, M3 फर्स्ट चेक नोड पे डिपेंड कर रहे हैं, M1, M2 एंड M3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चेक नोड पे हमारा M1 डिपेंड कर रहा है, M4 एंड M5, M4 एंड M5। सिमिलरली थर्ड चेक नोड पे M2, M4 एंड M6, M2, M4 एंड M6। और थर्ड लास्ट फोर्थ चेक नोड पे M3 डिपेंड कर रहा है, M3, M5 एंड M6। इस टाइप से हमारा टर्नर ग्राफ बन जाएगा। अब बात करते हैं कि एरर करेक्शन कैसे होगा। तो एरर करेक्शन के लिए जैसे हम लीनियर ब्लॉक कोड में करते थे, H निकालते थे, उसके बाद H ट्रांसपोज करके एक सिंड्रोम टेबल बनाते थे। इसमें भी हम सिंगल बिट को ही कर सकते हैं। बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम हमारा सिंगल बिट के लिए ही है, जो मैसेज पासिंग एल्गोरिथम है वो मल्टीपल बिट्स के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सिंड्रोम टेबल बनाते हैं कैसे, H ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं रिसीविंग कि कौन सा कोड वर्ड फ्लिप हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। लीनियर ब्लॉक कोड में हमने देखा था अगर फर्स्ट बिट फ्लिप्ड है तो उसको मल्टीप्लाई किया H ट्रांसपोज से, उसके लिए सिंड्रोम क्या आया, 1100। सिमिलरली हमने हर एक के लिए कैलकुलेट किया। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार लीनियर ब्लॉक कोड की सिंड्रोम कैलकुलेशन देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने मैसेज भेजा ये वाला मैसेज आपने भेजा और रिसीव हुआ आपको V, यानी कि एक बिट फ्लिप हो गई। अब आपको डिटेक्ट करना है और करेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सिंड्रोम कैलकुलेट करते हैं। सिंड्रोम क्या होता है, मैसेज रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय H ट्रांसपोज। H आपको गिवन है, H ट्रांसपोज आपने निकाला, उसको V से मल्टीप्लाई किया। जब आप V इंटू H ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0110। V मल्टीप्लाई बाय H ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा 0110। अब सिंड्रोम टेबल पे आओ। सिंड्रोम टेबल में 0100 कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर। इसका मतलब थर्ड बिट फ्रॉम राइट इज फ्लिप्ड, राइट से थर्ड बिट फ्लिप्ड है। तो जब हम इसको करेक्ट करेंगे, करेक्टेड कोड वर्ड, करेक्टेड V क्या होगा, 000, और इसको फ्लिप करना पड़ेगा यानी 000। तो ये बिट हमारी फ्लिप्ड थी। तो हमने एरर को डिटेक्ट किया और करेक्ट किया। कैसे किया, सिंड्रोम टेबल के थ्रू। और इसकी कैलकुलेशंस हम ऑलरेडी लीनियर ब्लॉक कोड में पढ़ चुके हैं। एक समरी में आपको बता देता हूँ। H ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, एक बिट फ्लिप है तो हम हर एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि कौन सी बिट फ्लिप हो सकती है, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ या सिक्स्थ। हर एक को H ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं और जब मल्टीप्लाई करके सिंड्रोम कैलकुलेट करते हैं। जब आप इसको H ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। सिंड्रोम आया। अब आप रिसीव्ड मैसेज को मल्टीप्लाई करते हो H ट्रांसपोज से। अगर ये 0 आता इसका मतलब नो एरर, बट ये 0 नहीं आया, कुछ सिंड्रोम आया। अब ये सिंड्रोम कहाँ प्रेजेंट है टेबल में, इधर। ये किसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है, इस मैसेज के कोरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब थर्ड बिट फ्रॉम राइट इज फ्लिप्ड। थर्ड बिट फ्रॉम राइट इज फ्लिप्ड का मतलब ये वाली बिट हमारी फ्लिप्ड है। तो हमने इसको वापस से फ्लिप करके
करेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम है मैसेज पासिंग, जो कि जनरली हमारा वही यूज़ होता है 5G में भी, तो उसको हम देखेंगे। अब बात करते हैं मैसेज पासिंग एल्गोरिथम की, जो कि हमारा बाइनरी इरेजर चैनल में यूज़ होता है। बाइनरी इरेजर चैनल क्या होता है? जो कि किसी कुछ बिट्स को इरेज कर देता है, गायब हो जाती है। तो हमें एरर तो मिला, साथ में वो बिट्स गायब हो गई, तो हमें वो बिट्स को आइडेंटिफाई करके ठीक करना होता है। और ये वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम है, जो जनरली हमारे LDPC में यूज़ होता है, 5G में भी यूज़ होता है। तो मान लीजिए एक मैसेज गिवन है 1010, इसको हमें भेजना है। तो इसको भेजने के लिए पहले हमें कोड वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोड वर्ड का साइज़ हमने 7 चूज़ किया, तो 7,4 हमारा LDPC कोड है ये। और नंबर ऑफ चेक नोट्स मैंने 4 ली है। लास्ट के 3 बिट्स पैरिटी होंगे, शुरू के 4 जो होंगे वो हमारे मैसेज बिट्स होंगे। तो अब हमें पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चेक नोट्स देखेंगे कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट चेक नोट देखो, M1 XOR M2 XOR M5 XOR M7, ये सब हम बहुत बार देख चुके हैं। टैनर ग्राफ भी आप बना दोगे इसको भी देख के, बहुत ईजी कंसेप्ट है। तो X1 क्या होगा? M1 XOR M2 XOR M5 XOR M7, ठीक है। X2 क्या होगा? X2 होगा M4 5 6, M4 XOR M5 XOR M6, बस इस पर डिपेंड कर रहा है। X3 क्या होगा? X3 होगा M2 3 4 6 7, M2 XOR M3 XOR M4 XOR M6 XOR M7। अब आप देखो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 की पावर में नहीं है जैसे हमारा हैमिंग कोड होता था। प्लस ये मल्टीपल बिट्स को डिटेक्ट करके करेक्ट करने में हेल्प करेगा, अभी हम देखेंगे कैसे। और जो फोर्थ है वो कैसे है? M1 M2 M5 M7, M1 M2 M5 एंड M7। फर्स्ट और लास्ट चेक नोट सेम है, ठीक है। आप कोई भी और मैट्रिक्स लोगे तो उससे भी हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए, हम पैरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो 1010 मैसेज बिट्स हमें गिवन है 1010, यानी M1 1 है, M2 0, M3 1, M4 0। अब हमें पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करनी है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। इवन पैरिटी लेके चल रहे हैं, हमें इवन पैरिटी रखनी है हर एक सेट में। तो M1 कितना है? 1, M2 कितना है? 0, M5 का मतलब P1 और M7 का मतलब P3, ये दोनों अननोन है। ये 1 0 है, इसका मतलब P1 P3 या तो 1 0 होंगे या 0 1 होगा, कोई एक 1 होगा इसमें से। क्यों? क्योंकि हमें इवन पैरिटी रखनी है। ऑलरेडी एक 1 प्रेजेंट है, यानी कि इनमें से कोई एक जो होगा वो 1 होगा, दूसरा जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट M4 क्या है हमारा? 0, M5 P1 और M6 क्या है? P2, ये दोनों अभी अननोन है। नेक्स्ट M2 है 0, M3 है 1, M4 है 0, M6 और M7 दोनों अननोन है। M6 और M7 दोनों अननोन है। और X4 X1 दोनों सेम है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो अब आप देखो सिमिलरली इसमें ऑड पैरिटी है, इसका मतलब P2 और P3 में से कोई एक 1 होगा और दूसरा 0 होगा, यही तो होगा। तो कोई एक 1 होगा, दूसरा 0 होगा। मान लेते हैं, कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि P1 1 है और P3 0 है। इस अजम्पशन से देखते सारा हमारा सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो P1 को मैंने 1 माना, P3 को 0 माना। अगर P1 1 हुआ तो इसका मतलब P2 0 हो जाएगा, P2 0 होगा, नहीं P2 भी 1 हो जाएगा। इस सेट में अगर हमें इवन पैरिटी रखनी है तो P2 भी 1 होगा। अब इसमें चेक करते हैं, अगर P2 1 हुआ और P3 को हमने 0 बोला हुआ है, क्या इवन पैरिटी है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा P1 की वैल्यू 1 है, P2 की वैल्यू भी 1 है और P3 की वैल्यू 0 है। तो जो हमारा मैसेज सेंड हुआ, मैसेज सेंड क्या हुआ? 1 0 1 0 1 1 0, जिसमें लास्ट की 3 हमारी पैरिटी बिट्स है, ये हमने भेजा। अब हम देखते हैं कि रिसीविंग एंड पे क्या हुआ। रिसीविंग एंड पे कुछ बिट्स मिसिंग हो गए, M3 M5 और M6। अगर मैं यहाँ पे M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ये लिख देता हूँ, तो M3 M5 एंड M6 ये तीनों बिट्स मिसिंग है। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल बिट्स को कैसे डिटेक्ट करें और उनको करेक्ट करें। इसमें हम कैस्केडिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? फिर से ये चारों चेक नोट्स में लिख देता हूँ। X1 हमारा इक्वल है M1 M2 M1 M2 M5 M7 M5 M7। X2 हमारा इक्वल है M4 5 6 M4 M5 एंड M6। और X3 हमारा इक्वल है 2 3 4 6 7 2 3 4
6 एंड 7। जो फोर्थ चेक नोड है वो फर्स्ट के बराबर है, इसलिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप दूसरी कोई पैरिटी चेक मैट्रिक्स लोगे तो उससे बेटर हो जाएगा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पता है। M1 पता है, हाँ पता है। M2 पता है, हाँ पता है। M5 पता है, नहीं M5 नहीं पता, ठीक है, M5 को अभी ऐसे रहने देते हैं। M7 पता है, हाँ 0 है, M7 0, ठीक है। नेक्स्ट M4 क्या है हमारा, M4 है 0, ठीक है। M5 पता है, नहीं पता। M6 पता है, नहीं पता, ठीक है। M2 क्या है 0, M3 पता है, नहीं पता। M4 क्या है 0, M6 नहीं पता, M7 0, ठीक। अब हम कैस्केडिंग इफेक्ट का यूज़ करेंगे, मतलब किसी एक में सेट में फाइंड करके उसको पुट करके फिर नेक्स्ट में पुट करके इवेलुएट करेंगे। तो आप देखो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ अननोन्स कहाँ पे है, इसमें एक ही अननोन है, और हमने कहा है कि इवन पैरिटी हर एक सेट में। इसका मतलब M5 क्या होगा, M5 1 होगा। M5 1 होगा तभी तो इवन पैरिटी हो पाएगी, यानी कि M5 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M5 हमने डिटेक्ट कर लिया 1 आया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते M5 हमारा निकल गया 1। कैस्केडिंग इफेक्ट देख रहे हो, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं। M5 1 आया, इसका मतलब M6 भी 1 होगा तभी तो इवन पैरिटी मेंटेन हो पाएगी। M6 1 होगा तभी तो नंबर ऑफ वंस 2 होंगे, इवन होंगे। तो यानी कि M6 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। M6 की वैल्यू आ गई 1। अब हम देखो इन दोनों की वैल्यू इसमें उठा के रखेंगे। M6 कितना है 1, यहाँ रख दिया। अब M3 भी निकल आएगा, देखो नंबर ऑफ वंस इसमें भी फिलहाल कितने, ऑड है, एक ही 1 है, तो यानी M3 भी कितना होगा, 1 होगा। M3 की वैल्यू भी 1 होगी तभी तो इवन पैरिटी मेंटेन होगी, तो M3 की वैल्यू हो गई 1। तो आप देखो हमारा आंसर आया 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0, सेम आ गया। तो हमने मल्टीपल बिट्स को डिटेक्ट भी किया, उनको फाइंड भी किया और फिर फाइनली करेक्ट करके लिख दिया। तो ये है हमारा मैसेज पासिंग एल्गोरिथम। मेन जो कंसेप्ट, मेन जो दिमाग लगता है इसमें, वो लगता है पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनाने में, कि किस तरीके से हम पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनाएं कि हमारी सारी बिट्स कवर हो जाए, साथ साथ डेंसिटी भी कम रहे, नंबर ऑफ वंस हमारे कम रहे। अब आप देखो सेकंड चेक नोड में सिर्फ 3 मैसेज बिट्स डिपेंड कर रहे थे। अब आप देखो अगर बहुत ज़्यादा हमारे बहुत लंबा मैसेज होगा, लंबा कोड वर्ड होगा, तो उसमें अगर हम चेक नोड्स को बढ़ा दें, डेंसिटी को कम कर दें, तो हमारी एरर करेक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके थ्रू हमने हैमिंग कोड से थोड़ा सा अपग्रेड किया LDPC में, और ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैसेज पासिंग एल्गोरिथम। 5G भी जो अब लॉन्च हो रहा है उसमें भी यही एल्गोरिथम हमारा यूज़ होता है। आई होप आपको LDPC क्लियर होगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी LDPC नहीं पढ़ाया गया है, सिर्फ वन नाइट प्रेप में पढ़ाया गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।